हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। एक बार फिर से हम प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन चैप्टर को फिनिश करने के बाद में हम आपको लाए हैं बेहतरीन रूप से कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स। तो उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे हम आंकिक प्रश्न कहते हैं, जैसे आप लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उनके लिए हम स्टार्ट करने से पहले एक ज़बरदस्त आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अवतल दर्पण की बात हो, किसकी बात होगी? अवतल दर्पण की बात हो। आपने देखा होगा कि अधिकतर आपको क्या मिलेगा, जो आपको फॉर्मूला मिलेगा दर्पण में, वह कौन सा मिलेगा? वह यही मिलेगा, सिर्फ 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। और हमने आपको किस तरह से बताया है कि कैसे आपको याद करना है, वो आप पीछे वीडियो में जाके देखें। आप कभी भी इसको भुला नहीं पाएंगे, हमने जिस तरीके से आपको बताया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो इसके मुख्य अक्ष हो गई, ये क्या हो गई एफ, ये सी हो गई, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा अनंत होगा। तो हमारी इमेज आपने देखा होगा, अधिकतर इमेज जो कहाँ बनती हैं, सब इमेज जो है अधिकतर 6 इमेज में से 5 इमेज हमारी इधर बनती हैं। तो हमने आपको एक चीज़ और बताया था, अगर हम यहाँ से मापेंगे, पी से मापते हैं, सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, जो दूरियां इधर के लिए मापेंगी, जो दूरियां पी से इधर के लिए मापेंगी, जो भी दूरियां हम यहाँ से मापेंगे वो प्लस में आएंगी, और यहाँ से इधर के लिए मापेंगी वो किस में आएंगी, वो माइनस में आएंगी। इतना क्लियर हुआ कि जो दूरियां हम पी से ध्रुव से सारी दूरी मापी जाती है। हमने आपको एक ग्राफ बताया था, इस तरह से एक दर्पण बनाया था, मैंने कहा जो भी दूरियां हम यहाँ से मापी जाती ध्रुव पी से, जो इधर के लिए मापी जाएंगी दूरियां वो सारी प्लस में होंगी, और जो दूरियां इधर के लिए मापी जाएंगी वो किस में होंगी, माइनस में होंगी। ऊपर की ओर किस में होंगी, प्लस में होंगी, नीचे की ओर किस में होंगी, माइनस में होंगी। यदि आपको ये समझ ना आए तो आप एक बार जरूर पीछे से हमारी वीडियो जो 3-4 है उनको अच्छे से देखें, और आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हमारा आपसे वादा है। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से समझें कि जो भी दूरियां हैं बिंदु पी से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाती हैं, तो इधर के लिए जो जितने भी बिंब प्रतिबिंब, जो भी हमारी फोकस दूरी जितनी रहेगी वो इधर के लिए मापी जाएगी, तो हमेशा किस में आएगी, प्लस में ही आएगी। और पी से इधर के लिए मापी जाएगी तो माइनस में आएगी। इसी प्रकार आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम बात करें फोकस दूरी, फोकस बिंदु यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो फोकस दूरी हम इधर के लिए जाएगी, क्योंकि इधर के लिए ना पड़ेगी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होगी हमारी वो हमेशा माइनस में होगी, किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। क्लियर हुआ? फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में होगी, और किसमें, अवतल दर्पण में। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एफ हमारा निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, यू। यू क्या है, यू होती है ध्रुव पी से और वस्तु तक की दूरी, जहां पर वस्तु रखते हैं। और हमने आपको पहले बता चुके हैं कि वस्तु हमेशा इधर रखा जाता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो हमारा वस्तु यहाँ रखी जाएगी, ये कोई वस्तु है मान लिया, यहाँ रखी गई। अगर यहाँ से यहाँ तक हम दूरी मापेंगे तो इसके इधर चल रहे हैं तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो हमारा इसमें जो यू आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हुआ? अब बचा है बी। तो 5 डायग्राम हमारे कैसे बनते हैं इधर की ओर ही बनते हैं। क्लियर? और उसमें बता भी देंगे कि इधर की ओर 10 मीटर है या पीछे है सेंटीमीटर, वो सब कुछ क्लियर होगा। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं जो हमारा v होगा वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो इसमें जो तीनों पॉइंट है हमारे एफ यू बी, वो माइनस में होते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लें उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण इस तरह से बना होता है, अंदर की ओर क्या होती है, पॉलिश होती, अंदर की ओर पॉलिश होती, अंदर की ओर क्या होगी, पॉलिश होगी। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये सी हो गया, और अनंत इसका कहाँ रहेगा, अनंत रहेगा हमारा इधर रहेगा, क्योंकि वस्तु हम कहाँ पे, वस्तु हमेशा इधर ही रखते हैं, कोई वस्तु हो वो हम इधर ही रखते हैं। तो ये हो गया बिंदु पी। तो आप देखें कि बिंदु पी से हम इधर जो दूरी मापेंगे, अब इधर के लिए जा रहे हैं तो वो प्लस में होगी, किसमें होगी, प्लस में होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो एफ हमारा किस में होगा, प्लस में होगा। एफ हमारा इसमें हमेशा ही प्लस में आएगा। क्लियर? अब बात करें जो हमारा यू क्या है, जो हमारा इसमें यू होगा, यू क्या है,
u क्या है, बिंदु P से वस्तु तक की दूरी, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि u चाहे अवतल दर्पण का हो, u का मतलब का वस्तु चाहे अवतल दर्पण में हो चाहे उत्तल दर्पण में हो, सब में ही हम वस्तु को इधर ही रखते हैं। और हमेशा एक बात आप माइंड में सेव कर लें, u होगा वो माइनस में ही होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे v की। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे v की बात करेंगे। तो वो खुद कहेगा कि यहाँ से यहाँ मान लिया दूरी कितनी है, वह दूरी है 40 मीटर, एग्जाम्पल के तौर पर कितनी है, 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर है। क्या है, 40 सेंटीमीटर है। यदि, समझे बात को, यदि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी मतलब जो v है वो हमारा प्रतिबिंब की दूरी से क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, यदि 40 से कम बन रहा है, 40 से कम दूरी पर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तब तो इधर की ओर बनेगा, तो हमारा v किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर हुआ। 40 से कम दूरी पर बन रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्लियर होगा। और यदि धोखे से भी, या जो हमारा आंसर आ गया वो 41 आ गया, कितना आ गया, 41 आ गया, तो 41 किधर, इधर तो जाएगा। जब 41 इधर बनेगा तो क्या हो गया, पी से हम अभी 1 सेंटीमीटर इधर की ओर चलेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा उधर की ओर बना, तो v कैसा हो जाएगा, b पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें तीनों की तीनों चीजें माइनस होती हैं, तीनों की तीनों चीज माइनस होती हैं। इसमें u हमारा चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें माइनस ही होगा। अब दो चीजें बची, f और v, किसमें, उत्तल दर्पण में f और b बचा है। तो f b की बात करेंगे, हम आपको बता चुके कैसे प्लस लिया जाता, कैसे माइनस लिया जाता। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक हम क्वेश्चन लेंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल क्या है हमारा, पहला हम पढ़ते हैं, आपके बोर्ड में आया हुआ है। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो इन्होंने बिंब का साइज मतलब क्या है, जो वस्तु, बिंब, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं। बिंब किसी 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो f हमारा कैसा लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, परंतु यहाँ माइनस नहीं कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। फोकस दूरी कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो आपको पता कहाँ में ऐसा रखा जाएगा, इधर साइड रखा जाएगा, तो इधर ही तो रखा जाएगा। क्या, बिंब, वस्तु, बिंब, वस्तु, और आपको पता वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेंगे। देखिए यहाँ पर u, तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो ये b की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर b पूछ रहे हैं। चलिए तो b का मान कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पर b की बात कर रहे हैं, मुझे क्या निकालना है, b निकालना है। तो जैसे निकालना होता है, जैसे हम कहते हैं कि बेटा बताएं x + 5 बराबर 3, तो x का मान निकालो, तो x को बराबर के एक तरफ ही रखेंगे, इसको यहीं रहने दीजिए, तो इसको हम यहीं रखेंगे। 3 को हमने इधर लिया, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया है, -2। क्लियर हुआ। तो जिसको निकालते हैं हम उसको एक ही तरफ रखते हैं। तो हम क्या निकालना, v निकालना है, तो 1/f बराबर, सॉरी ये वाला किस में पूरा है, चिन्ह प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1/u बराबर 1/v। हमें b तो निकालना था, ये हमारा फॉर्मूला हमने इससे ही बना लिया। इसको हम ठीक से ठीक कर लें, ठीक का 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। हमने इसको b को इधर कर लिया, इसको पूरा उठा के उधर ले गए। क्लियर हुआ। अब देखिए 1/b इक्वल टू 1/f
एफ का मान कितना है -15, कितना है -15, माइनस तो यहाँ पहले ही लगा है। यू का मान कितना है -25, तो -25, क्लियर हुआ। तो 1/v बराबर माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब तो आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं, तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या होती है और किस तरह से करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। देखिए निकाल के दिखा दें, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75, 5 3 से काट लो पहले, 3 पंजे 15, 25 ऐसे उतारोगे, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से 1 ऐसे उतारेंगे, 5 एकम 5, तो 5 25 दिया 75। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 75 आ गया है। तो 1/v बराबर 75 ऐसे लिखेंगे यहाँ नीचे, और 15 को 75 बनाएंगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी 5 से, 15 सॉरी 15 पना 75, तो 5 से नीचे गुणा 5 से ऊपर गुणा, ये इसका नियम होता है। तो 5 एकम 5 -5 आ गया। 25 को 75 बनाएंगे कितने से गुणा करनी पड़ेगी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 25 यहाँ 75, 3 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 एकम 3, तो कितना आ गया +3, क्लियर हुआ। अब देखिए 1/v बराबर, अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -2, क्योंकि -2 क्यों बचा, 5 ज़्यादा है, 5 का चिन्ह कौन सा लगा माइनस का लगा, इसलिए -2 बचा, बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको आप उल्टा करेंगे क्योंकि हमें b निकालना है, 1/b का मान नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ b का मान पूछ रहे हैं। तो इसको हम ऊपर करेंगे b को, तो 75 को ऊपर करना पड़ेगा और -2 हमारा नीचे आएगा, तो माइनस वाला चिन्ह ऊपर ले जाते हैं, तो क्लियर होना चाहिए। इसके हम भाग करेंगे तो आएगा 2 3 6, 1 बचा 15 हो गए, 2 7 14, फिर 1 बचा 10, माने तो 37.5 मीटर आया है, किसमें माइनस में आया, और यही हमने आपको बताया था v हमारा किसमें आएगा माइनस में आएगा, सेंटीमीटर v लिख दें। तो आप बताएं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह किधर बना है, वह इधर बना है या इधर बना है, दर्पण के पीछे बना है, सॉरी दर्पण के आगे बना है, क्लियर हुआ। कहाँ बना, दर्पण के आगे बना है, क्योंकि चिन्ह किसका आया, चिन्ह आया हमारा माइनस का। आई होप आपके बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, बहुत बेहतरीन से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और वैसे इसमें जो है 99 v जो होता है वह प्लस में ही आता है, न 1% माइनस में आ जाएगा, 1% क्या आएगा माइनस में भी आ सकता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जब 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी वस्तु को इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो हमारा प्रतिबिंब सॉरी बिंब दूर रखा जाता है कितना 15 सेंटीमीटर, तो यू का मान कितना दे रखा है -15। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो अवतल दर्पण में यू क्या लिया जाता है हमारा माइनस में हमेशा लिया जाता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आकार ज्ञात कीजिए। तो ये बात कर रहे हैं v की, हमें क्या निकालना, हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार और प्रकृति पूछ रहे हैं, तो हमें b निकालना है। और क्या दे रखा हमारे पास, f दे रखा है। f कितना दे रखा है, f दे रखा है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको हल करते हैं। तो 1/b अभी बताया था क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u, कहाँ से फॉर्मूला निकल गया है, यहाँ से निकल गया है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u सॉरी प्लस 1/u। अब हम क्या निकालेंगे, सिर्फ b निकालना मुझे, एक तो 1/b यहीं लिखेंगे, 1/f ऐसे ही रहेगा, ये वाला उठ के इधर चला आएगा, तो माइनस में माइनस 1/u। अब ये भी हमने आपको इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन में यही निकलवाया था, तभी हमने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। क्लियर हुआ। चलिए तो 1/v इक्वल टू 1/f का मान कितना -15 है, कितना है -15, फिर माइनस 1/u का मान कितना है, सॉरी f का मान कितना है
10 और u का मान हमारे पास कितना है -15। क्लियर। तो 1/v इक्वल टू माइनस ऊपर जाएगा तो -1/10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारा हो गया यहाँ पर 15। तो 1/b इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। देखिए 15 और 10 का एलसीएम निकालें तो 30 आएगा, 2 से कटेगा तो 15 हो गया, फिर 5 से कटेगा 3 से काट ले, 3 से 5 आएगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 1 तो 5 3 15 दूनी 30, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम आ गया 30। तो अगर हम यहाँ पे 30 बनाना 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा तो 3 एकम 3 माइनस के 3 आ गए प्लस हो गया, 15 को 30 बनाना 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा तो 2 एकम 2, तो 1/b बराबर 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, कितना बचा है माइनस का 1 और बटे में रहेगा 30। हमें पर क्या निकालना सिर्फ b निकालना है। इसको उल्टा करेंगे b ऊपर पहुंच जाएगा तो 30 भी ऊपर पहुंचेगा और माइनस का 1 नीचे रहेगा, माइनस का चिन्ह ऊपर कर दें तो -30/1 हो जाएगा। जब नीचे 1 लगा होता तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, तो हम निकालेंगे b बराबर -30 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनना है और हमारा b किस में आना चाहिए माइनस में, तो हमारा b जो है वो माइनस में आ गया है और यहाँ पर सेंटीमीटर जरूर से आप लिखें। इतना क्लियर हुआ। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन रूप से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बकाया इसको हल करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन समझे क्या है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 40 सेंटीमीटर यू की बात कर रहे हैं, दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण, कौन सा है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में यू क्या आता है माइनस में आता है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस कितना दे रखा है -40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, अगर हम कह दें कि वस्तु की लंबाई 15 है तो प्रतिबिंब 1/3 की बात करें 3 एकम 3 3 पंजे 15 तो 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा क्या प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या करें वस्तु की लंबाई का 1/3, वस्तु कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 से यहाँ पर क्या कर दें गुणा कर दें तो 40 एकम 40/3, तो 40/3 क्या है हमारे यहाँ पर हमारे है v, क्या है v। b क्या है 40/3, तो आप ध्यान से समझें 40/3 है तो हम इसकी भाग करेंगे 40 की भाग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 1 बचा 0 बढ़ा है 3 तिया 9 1 बचा 0 बढ़ा 3 तिया 9 तो 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 40 से तो कम है। इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी 40 थी, अब ये क्या है 40 से कम है और हमने आपको बताया था इसमें कैसा बनता है आभासी तथा सीधा, कैसा बनता है आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें जब आभासी तथा सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में, और हमने ये भी कहा था 99 पॉइंट में प्लस में ही आएगा, किस में आएगा 1% वो जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, वैसे 99% किस में आएगा प्लस में आएगा, तो ये हमारा किस में रहेगा v हमारा प्लस में रहेगा। क्लियर। अब हम क्या इस दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए, तो f का मान पूछ रहे हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1, b का मान कितना है b का मान दे रखा है 40/3 और आपको बताकर नीचे दे रखा होता है ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए इसको आगे अमल करेंगे, प्लस का चिन्ह लगेगा तो u हमारा कितना दे रखा है u जो दे रखा है वो -40 दे रखा है और ये कहाँ पहुंच जाएगा a पहुंच जाएगा ऊपर, तो 1/f इक्वल टू 1 गुणे 3 गुणा में पहुंच जाएगा 1 से गुणा होगी बटे 40 ही रहेगा प्लस 1 बटे -40। क्लियर। तो 1/f बटे 3 एकम 3/40 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/40, एलसीएम 1/40 हो गया 1/f, 40 हमारा एलसीएम रहेगा, 3 को ऐसे ही लिखेंगे -1 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 बटे कितना हो जाएगा 40। अब हमें सिर्फ f निकालना है तो f ऊपर रहेगा 40/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसको काटेंगे 2 एकम 2,
2 दूनी 4, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो F बराबर 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल आया। किस में आया? प्लस में आया। और F किस में होता है? प्लस में होता है। F किस में होता है? प्लस में होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आपको समझ आया होगा। यदि आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर से पूछें, ज़रूर से हमें कमेंट में बताएं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ आए होंगे और आपके लिए 3-4 वीडियो हम क्वेश्चंस की और बना देंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर में से एक है। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 7 से 9 के बीच में हमारे सामने वीडियो मिल जाया करिए। थैंक यू वेरी मच।